हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र सीडी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे कि रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए, हाउ टू रिवाइज, व्हाट टू रिवाइज, हाउ टू प्लान व्हाट टू रिवाइज एंड व्हेन शुड यू बिगिन विद योर रिवीजन। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो कमेंट कर देना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो अस ऑन @IAMLoggery ऑन इंस्टाग्राम, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम हर फ्राइडे, संडे एंड ट्यूसडे को एक नई वीडियो पोस्ट करते हैं जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प कर सकती है, इवन एज अ लॉ स्टूडेंट हेल्प कर सकती है। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र सीईटी के बारे में। अगर आपको सिलेबस वीडियो देखना है, कौन सी बुक्स में से स्टडी करना है, या फिर मंथली टारगेट्स वाला वीडियो चाहिए, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले हम हर सेक्शन देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनको आपने कैसे रिवाइज करना है, ये मैं बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर जब आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के रिवीजन कर रहे हैं, तो चाहे आपने वो LA एंड LR बाय विली में से पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो आपने यूनिवर्सल में से पढ़ा है, चाहे आपने अपनी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से पढ़ा है, ठीक है, वॉट एवर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने मार्क कराओ। मार्क का मतलब क्या होता है कि आपने अंडरलाइन किया हो। ठीक है, जो चीज़ बहुत बड़ी है उसके पॉइंटर फॉर्मेट में बुक के अंदर ही, वहाँ पर ही नोट्स बना लिए हो, ताकि आप अपनी क्विक रिवीजन करें। क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप रीड करें सब चीज़ें ज़ीरो से, नहीं, आप एक बहुत झटपट वाली रिवीजन करें जिसके अंदर एक्टिव रिकॉलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके अंदर आप चीज़ों को देखें और याद करने की कोशिश करें कि जो आपको की याद है भी है या नहीं। अगर याद है तो वो चीज़ें आप बोल दें, जो नहीं याद वो आप लर्न कर लें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को मार्क करें, अंडरलाइन करें और पॉइंटर बनाएं, ताकि आपकी जो क्विक रिवीजन है वो हो सके। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ में आप कुछ रैंडम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, करने चाहिए। एंड प्लस आपको लीगल अवेयरनेस के जो MCQs हैं, जो यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं, यूनिवर्सल की बुक में के लिए आप रेफर करते हैं, वो MCQs आपको सारे के सारे ही ऑल यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। बट लीगल रीजनिंग, प्रिंसिपल फैक्ट के आप रैंडम कुछ हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, चाहे सेम क्वेश्चन सॉल्व करें वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट लीगल अवेयरनेस आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे, नहीं आंसर सही तो उसको याद करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप यूनिवर्सल से कर रहे हैं तो यूनिवर्सल्स में अगेन थ्योरी मार्क्ड होनी चाहिए, पॉइंटर्स बने होने चाहिए। MCQs यू हैव टू रीड ऑल MCQs अगेन एंड अगेन, यू हैव टू आंसर ऑल MCQs अगेन एंड अगेन। ठीक है, लीगल जीके आपका लीगल अवेयरनेस वाला ही हो गया। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी आप लिस्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अपना हाथ रख करके बोलें कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर लीगल एप्टीट्यूड। उसके बाद जो मेरे मॉक टेस्ट है उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। loggery.in पर हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो उसके नोट्स बना लें और उनको भी रिवाइज करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो मैंने वहाँ पर आपके लिए डाले हुए हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसकी रिविजन कैसे करनी है? देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग सॉरी, ऑड वर्ड्स, सिलॉजिज्म्स, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कंक्लूजन, एनालॉजी, इन सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगर आपने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नोट कर रखे हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड अपने बुक के अंदर, उनको रिवाइज करें और एग्जाम्पल सॉल्व कर लें, चाहे आपने पहले भी सॉल्व करी हुई है, प्लस रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने मार्क किया हुआ है, आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया हुआ था वो मार्क किया हुआ है, तो वो भी सॉल्व कर लें। ठीक है ना, ट्राई करें कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करें। जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो वाली टाइप ज़रूर सॉल्व करें। सारा सॉल्व नहीं करना है, रैंडमली पिक करना है। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है, जैसे आपने रिवाइज करना है कि कैसे सॉल्व करना है। 2 पैसेजेस सॉल्व कर लिए फटाफट से, झटपट झटपट, कि 5 to 10 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेना चाहिए, 5 to 8 मिनट्स में ही आप करो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। वोकैबुलरी में रिविजन करनी पड़ेगी बार बार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ग्रामर के और आपके टॉपिक्स हो गए जैसे टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। इसके अंदर रूल्स रिवाइज करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं।
रूल्स बार बार रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस रैंडमली प्रैक्टिस कर लिया, अप्लाई करके देख लिया, ईडियम फ्रेजेस रिवाइज करे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक एक रिवाइज करना पड़ेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थोड़े से टिप्स की रिविजन होगी, प्लस क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। फिलअप्स जो हैं ग्रामर के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये करना है। स्पॉटिंग एरर्स जो हैं उसकी भी आपने ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, स्पॉटिंग एरर्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज आती है, एक एक क्वेश्चन, एमसीक्यू यूनिवर्सल का, तो एक एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उसको आंसर करेंगे रिवीजन के टाइम पे, और जो क्वेश्चंस आप गलत करें उनको थोड़ा सा मार्क भी कर सकते हैं कि दोबारा से आकर मैं पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन रिवाइज कर लूँ अगर बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज ऐसा करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको जून से मार्च 2024 तक आपको कर कर जाना है, और इसके अंदर आपको जो चीज़ है वो अगेन है रिविजन बार बार करना है, ठीक है। आपके रिवीजन में आपको, चाहे आप loggery.in के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपने एजुगिरी से खुद ब खुद नोट्स बनाए हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप वो शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ जो है उसके ऊपर काम करने लग जाएं, वो शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाए। शॉर्ट नोट्स पे वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कैसे बनाना है, अगर आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते तो मैं कर दूंगी, ठीक है। बस आपने हाथ रखकर, अच्छा ये टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स पढ़ रहे हो आप, ब्रिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। ब्रिक्स जो है इसकी फुल फॉर्म, अच्छा ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस बार साउथ अफ्रीका में हुई, ठीक है, नए मेंबर्स ऐड हुए, ये मेंबर्स ऐड हुए, आपको ऐसे बोल बोल कर याद करना है। और अगर आपको करंट अफेयर्स लर्न करनी नहीं आ रही है, रिवाइज करनी नहीं आ रही है, आपको क्विक नोट्स में दिक्कत आ रही है, देन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने इश्यूज बताएं मुझे, ताकि मैं उन इश्यूज को बताते हुए, सॉल्व करते हुए वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो नोट्स हैं उनके बार बार गो थ्रू करें, ठीक है। और क्विक नोट्स भी होने चाहिए ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छे से रिवाइज कर सके। एंड मॉक टेस्ट में जो भी आपको न्यू क्वेश्चन मिले, जो आपने नहीं कहीं पर भी पढ़ा है, नया क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर ले, सारे क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ जो न्यू क्वेश्चन है, और उनको रिवाइज करें। अगेन जीके भी मेरा बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है क्वेश्चन जो आपको मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं, ये सब मैं बना रही हूँ, तो इसलिए आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे और रेलेवेंट मिलेंगे, ऐसे इररेलेवेंट कुछ नहीं होगा। उसके बाद व्हेन यू शुड बिगिन द रिवीजन, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो अगर आपने बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है, आपका सिलेबस जो है, यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एक तो ये कैटेगरी है। और एक है कि कम टाइम बचा है और आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हो पाएंगे, या फिर टाइम, देखिए अब इसमें टाइम स्पैन भी कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 1.5 मंथ्स बचे हैं, 1 मंथ बचा है, या 15 डेज ही बचे हैं, ठीक है, या 2 मंथ्स ही बचे हैं, आप इस वाली कैटेगरी में हो, और अभी आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ज़ीरो से प्लान कर रहे हो कि हाँ पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन है, तो पहले आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो। और तो आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए, मैं बना देती हूँ यहाँ पर, आप कंप्लीट करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, रिवाइज करने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट कर लो, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करके उनकी रिवीजन चालू हो जाएगी एक साइड पर, ठीक है। साथ साथ में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा रिग्रेसली अटेम्प्ट मत करो, बट हाँ करो मॉक टेस्ट, और एक आपका शेड्यूल और लेफ्ट ओवर टॉपिक्स भी साथ साथ करते रहो, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे, और लेफ्ट ओवर टॉपिक्स भी होते रहेंगे, और मॉक टेस्ट भी सॉल्व होते रहेंगे, और आपको पता भी चलता रहेगा कि यार स्कोर बढ़ाना है तो इधर लेफ्ट ओवर में कौन से टॉपिक्स मुझे करने चाहिए ताकि मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़े, तो ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, अभी बहुत मतलब पढ़े हैं, 1.5 मंथ्स पढ़े हैं, 2 मंथ्स है, और सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पे है या हो चुका है, मतलब आप मान लो 80% हो चुका है, 60% हो चुका है, या 100% हो चुका है, ये वाली कैटेगरी के लोग जो हैं उनको क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को आपको रिविजन करना है। देखिए सिलेबस को आप मिनिमम 5 to 10 टाइम्स, ये वाली कैटेगरी के बच्चे 5 to 10 टाइम्स इंटायर सिलेबस रिवाइज करेंगे, ये वाले एम करेंगे कि 5 to 10 टाइम्स हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रिवाइज हो ही जाए, और 4 से 5 बार हमारे ये लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हम जो जो एम करें वो हमारे हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिवाइज करोगे, मतलब पूरा सिलेबस का रिविजन का शेड्यूल मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करके प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे। मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, अगर आप एक फ्रेश वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। प्लान ऑफ एक्शन इन अकॉर्डेंस टू मॉक टेस्ट एनालिसिस, कि मॉक टेस्ट क्या चाह रहा है, और इन अकॉर्डेंस टू मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट मेरा क्या चाह रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, कहाँ पे मेरा कौन सा स्कोर नीचे गिरा है, वो टॉपिक्स आप कर सकते हो।
ठीक है, एक तो प्लान आपका चल ही रहा है रिविजन का, एक ये हो गया और मॉक टेस्ट एनालिसिस हो गए। मतलब मॉक टेस्ट करना और उसको एनालाइज करना, ये आपका ये ऐसा सा दिन आपका होना चाहिए। मतलब कभी कभी आप मॉक टेस्ट कितने अटेम्प्ट करो, ये नहीं है कि हर रोज एक एक कर रहे हो, इतना रिग्रेसली नहीं करना होता, इतनी जल्दी अभी नहीं है। ठीक है, अगर आप 3 to 4 days में 1 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तब भी बहुत है, बट उसको एनालाइज करना, उसमें जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत ही नहीं रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, देन आप रिग्रेसली मॉक टेस्ट दे सकते हो, राइट। तो ये आपका रहेगा। अब हम प्लान करेंगे हाउ टू प्लान व्हाट टू रिवाइज। अब देखिए, आपका एम होना चाहिए, एम शुड बी टू रिवाइज इंटायर सिलेबस। इंटायर सिलेबस, ये साथ मेरे साथ बोलेंगे 5 to 10 टाइम्स। 5 to 10 टाइम्स का मतलब ये है कि 5 टाइम्स मिनिमम, और 10 टाइम्स हो जाए तो एम हमारा ये कि हम पूरा सिलेबस इतनी बार कर लें। ठीक है ना। सबसे पहले हैवी वेटेज टॉपिक्स करेंगे। हैवी वेटेज टॉपिक्स, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूं अलग से MSCT के, तो वो भी मैं कर दूंगी। हैवी वेटेज टॉपिक्स सबसे पहले करोगे। जैसे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल एप्टीट्यूड ओवरऑल हैवी वेटेज है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। आपका स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आते ही आते इसमें से, तो ये पहले रिवाइज करेंगे आप। ठीक है, हैवी वेटेज टॉपिक्स, इस पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगी, तो इंपॉर्टेंट वाले आपको पहले करने रहेंगे। उसके बाद आप इजी टॉपिक्स पिक कर सकते हैं, छोटे टॉपिक्स पिक कर सकते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस बने जब वो टिक पड़ेगा कि हाँ यार ये मैंने कर लिया है। ठीक है ना। उसके बाद आप जो लेफ्ट ओवर बचे हैं वो आप अपने शेड्यूल में डालेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान विद डेडलाइंस। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्लान कर देंगे और डेडलाइन नहीं डालेंगे उसमें, तो वो कभी फॉलो ही नहीं होगा। तो डेडलाइन होनी चाहिए कि इस टाइम तक खत्म हो जाएगा, और वो डेडलाइन कैसे डिसाइड होगी, जब बुक साथ में रखी होगी, जहाँ से पढ़ना है वो रखा होगा कि हाँ इतनी देर में रिवाइज हो जाएगा। नोट्स आपको बहुत ज़रूरी है। नोट्स अगर अभी आपने नहीं बनाया तो अभी भी आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो, अंडरलाइन करना, पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले, एग्जाम से थोड़े दिन पहले। ठीक है। उसके बाद जो है रिवीजन, रिवाइजिंग कवरिंग टॉपिक्स फ्रॉम स्क्रैच। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके 2 रिविजन्स वाले काइंड ऑफ सिचुएशंस चल रही हैं। 2 रिविजन कैसे चल रही हैं? एक तो जी आपकी चल रही है कि आपने फुल सिलेबस 5 से 10 बार रिवाइज करना है, ये वाला एम चल रहा है आपका। और एक जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद चीजें निकल रही है कि हाँ मॉक टेस्ट एनालाइज करके पता चल रहा है कि ये टॉपिक्स 2 डन है, ये मैंने कर लिए हैं टॉपिक्स, बट इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, तब वो मुझे फिर वो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसमें कौन से टॉपिक्स पहले करने चाहिए? अगेन हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स, जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, वो वाले टॉपिक्स आपको पहले करने चाहिए। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी वो टॉपिक्स होने चाहिए जो आ रहे हैं पेपर के अंदर और गलत हो रहे हैं। मतलब हैवी वेटेज में आपका हो गया है, देन आप सेकंड प्रायोरिटी पे जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके हिसाब से आप रिविजन करना है। आपको मे बी कोई टॉपिक स्क्रैच से पढ़ना पड़े कि यार ये आ रहा है पर मेरा इतना अच्छा नहीं है, चलो इसको दोबारा से पढ़ते हैं ताकि मेरा स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो पाए। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि हम जो रिवीजन है वो कर कर जाएंगे? कितनी बार का आप एम सेट कर रहे हो? 5 to 10 टाइम्स में से कितनी बार आप कर कर जाओगे, ये बताओ। क्या आपको यहाँ से पता चला है? तो इन द कमेंट्स कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि रिवीजन करके जाएंगे। एंड यस, आप हमारे मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं जो loggery.in पर अवेलेबल है। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न मैंने फॉलो किया हुआ है, जिससे कि जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मुझे ये वाले टॉपिक्स कर लेने चाहिए। इस हिसाब से मैंने मॉक टेस्ट बनाए हैं कि अगर आप उनको एनालाइज करके उन पर वर्क करते हैं तो सचमुच आप अपना बहुत अच्छा स्कोर जो है एग्जाम टाइम पर लेकर आ पाएंगे। ओके, दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। डू कमेंट जो भी आपका रिव्यू है इस वीडियो के बारे में, एंड ऑल्सो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि वो इस वीडियो को फॉलो करेंगे। बाय। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक्स।